हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स स्पेशल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग शॉर्ट स्लिट्स वाली ए लाइन शेप में कुर्ती बनाना। तो ये जो शॉर्ट स्लिट्स वाली कुर्तियाँ होती हैं, इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है हमारा नॉर्मल कुर्ती का, उससे हल्की सी लूज़ रखते हैं। तो जब हम इस कुर्ती को कटिंग करेंगे तो उससे पहले आपको साइज़ चार्ट मिल जाएगा और उस पर कितनी लूजिंग रखनी है वो भी उस पर लिखा होगा। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारा फैब्रिक है, इसमें फ्रंट और बैक पार्ट एक दूसरे से अटैच हैं। तो इसे हम सेंटर से कट करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें साइड स्लीव्स दी हुई है। तो स्लीव्स के पार्ट को भी हम अलग कर रहे हैं, क्योंकि हम ए लाइन शेप में बनाएंगे तो हम पूरा बॉर्डर लेने वाले हैं। तो स्लीव्स को हमने अलग कर लिया, सेम बैक पार्ट की भी स्लीव्स को अलग कर लेंगे। अब जो हमारे दोनों कुर्ती के पार्ट्स हैं वो दोनों को सेंटर से फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और पिन की हेल्प से इन्हें अटैच कर लेंगे, जिससे मेज़रमेंट लेने में फैब्रिक एक जगह पर ही रहे। फैब्रिक को अटैच करके इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 15 इंच है। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है, उसमें कितनी लूजिंग रखनी है दिया हुआ है। अब ये हमारा फैब्रिक है, इसकी लेंथ देखेंगे तो लेंथ हमारी टोटल 45 इंच आ रही है कुर्ती की। तो इसमें रेडी लेंथ जो होगी वो 42 इंच होगी और 3 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। फैब्रिक हमारा थोड़ा सा तिरछा था, तो इसे हम इस स्केल की हेल्प से सीधा करके इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करके कुर्ती का मेज़रमेंट लेंगे। तो शोल्डर हमारा 15 इंच था, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डबल फोल्ड में है तो 7.5 आएगा। आर्म होल 16 इंच है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। इस लाइन को हम एक दूसरे से मिला देंगे। अब जहाँ पे हमारी आर्म होल की लाइन आती है वहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन होती है। तो इस लाइन को आर्म होल के मेज़रमेंट को सीधा लेंगे पूरे फैब्रिक पे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। सेम तरीके से वेस्ट लाइन का मेज़रमेंट लेंगे और वेस्ट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब हिप लाइन का मेज़रमेंट लेंगे, जहाँ पे नॉर्मल हम साइड स्लिट या चौक बनाते हैं। तो ये हमारी हिप लाइन हो गई। अब कर्व स्केल की हेल्प से आर्म होल का कर्व दे देंगे। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप 1 इंच का कर्व दे सकते हैं। और फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच हम अंदर की साइड मेज़रमेंट लेंगे और फिर उसे कर्व शेप दे देंगे। अब चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 40 इंच है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा, प्लस 1.5 इंच यानी 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अब 1 इंच टेप लेंगे और जहाँ पे हमने चेस्ट के मार्जिन ऐड की है वहाँ से इंच टेप को फुल बॉटम के कॉर्नर तक रखेंगे और एक स्केल की हेल्प से ए लाइन का शेप दे देंगे। ऐसे ए लाइन का निशान लगाकर मार्जिन वाली लाइन को बॉटम से मिला देंगे। अब हम साइड स्लिट्स का मेज़रमेंट लेंगे। तो नीचे से स्केल को रखेंगे और ऊपर की ओर 13 इंच पे साइड स्लिट का निशान लगा देंगे। कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसकी अंदर साइड पे जहाँ पे हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट था, तो वहाँ पर से स्केल को रखेंगे और 1.5 इंच अंदर की ओर ए लाइन शेप में ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग का निशान होगा। अब शोल्डर डाउन करेंगे तो नेक
की विड्थ हमें 3 इंच रखनी है, यानी गले की चौड़ाई। और शोल्डर का जो निशान लगाया था वहाँ से 1/2 इंच नीचे की ओर मेज़रमेंट लेंगे और इसे तिरछा मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन थी वहाँ पे, और जहाँ से साइड स्लिट्स बनानी है, कट का निशान लगा लेंगे। तो पिन को दोनों पार्ट से निकाल के फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को लेंगे और जो आर्म होल का कर्व दिया था फ्रंट पे उसे कट कर देंगे। स्लीव्स को लेंगे, उसके दोनों पार्ट्स को राइट साइड को एक तरफ रखते हुए सिल लेंगे और इसे ऐसे 4 फोल्ड में रखेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमें 21 इंच चाहिए रेडी, और 2 इंच मार्जिन लेंगे। आर्म होल लेंगे, आर्म होल हमारा 8 इंच था, तो 8 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और 3 इंच पे शोल्डर डाउन करेंगे। आर्म होल से हमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। अब स्लीव्स की लेंथ देखेंगे, तो स्लीव्स की लेंथ हमारी 23 इंच है, 21 रेडी स्लीव्स आएगी और 2 इंच मार्जिन है जो सिलाई में चला जाएगा। अब स्लीव्स कर्व की हेल्प से इसे शेप दे देंगे। अब हम एक आर्म कर्व स्केल लेंगे और आर्म कर्व स्केल की हेल्प से स्लीव के कर्व का शेप दे देंगे आर्म साइड, जहाँ पे हमें फिटिंग का निशान लगाना है। स्लीव्स पे बॉटम की साइड पे 1/2 इंच ऊपर मेज़रमेंट लेते हुए एक गोलाई का निशान लगा देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे जहाँ से हमने कर्व का निशान लगाया था, और फिटिंग वाली साइड पे भी। हमारी स्लीव्स कट हो गई है। अब दोनों स्लीव्स की सीधी साइड को एक तरफ रखते हुए अंदर की ओर कर्व स्केल की हेल्प से फ्रंट स्लीव्स की गहराई का निशान लगा के कट कर देंगे। अब नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक की विड्थ हमने 3 इंच रखनी थी। ये बैक नेक है, तो बैक नेक को हम सिर्फ 1/2 इंच डाउन करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट नेक की कटिंग करते हैं अब। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पे भी 3 इंच चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 6.5 यानी 6.5 इंच गहराई का निशान लगाते हुए इसे वी शेप में कट कर देंगे।